नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी नहीं समझ में आ रही है रसायन विज्ञान की भाषा और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आपके मन में हो रही है निराशा, तो आरपी सर लाए हैं आपके लिए नई आशा। और मेरे साथ पढ़िए हेलोल्केन की परिभाषा। तो जब किसी आर के साथ यक्स जुड़ा होगा तब हम उसे हेलोल्केन कहते हैं। जैसे आर यक्स, जहाँ पर आर एल्किल क्रियात्मक समूह है और यक्स हैलोजन क्रियात्मक समूह है। हम जानते हैं कि एल्किल क्रियात्मक समूह का सूत्र CnH2n+1 होता है। यदि हम n का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रम में रखते हैं तो R का मान परिवर्तित होता है। जैसे CH3 n बराबर 1 रखने पर, उसी प्रकार CH3 CH2 n बराबर 2 रखने पर, उसी प्रकार CH3 CH2 n बराबर 3 रखने पर या 3 रखने पर। उसी प्रकार हम देखेंगे CH3 CH2 n बराबर 4 रखने पर, उसी प्रकार CH3 CH2 ये हम क्रमशः देखेंगे n बराबर 5 रखने पर। तो हम कुछ समझ में आया कि R क्या है। अब हम देखते हैं दूसरा भाग यक्स। यक्स हैलोजन क्रियात्मक समूह है। इसके भी अलग अलग 4 मान होते हैं। पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा आयोडीन और चौथा जो होता है फ्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यक्स के 4 मान हुए। अब हेलोल्केन बनाएंगे कैसे? देखिए, हेलोल्केन को हम बना सकते हैं। R लेंगे CH3 के स्थान पर, या R बराबर CH3 हमने लिया परिभाषा के अनुसार यक्स, अर्थात यहाँ पे यक्स ऐड होना चाहिए। तो यक्स का मान हमने लिया Cl, ये हमको हेलोल्केन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार R दूसरा हम लेते हैं CH3 CH2 और एक दूसरा यक्स लेते हैं Br। तो ये क्या बना हमारा? ये बना हेलोल्केन। उसी प्रकार तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा बनाने के लिए हमें CH3 CH2 और CH2 ये हमने R लिया। अब यक्स के लिए हम कोई मान ले सकते हैं, I लिया। तो इस प्रकार हमने हेलोल्केन के बारे में समझा। हेलोरीन क्या होता है? जब किसी बेंजीन के साथ, ध्यान दें हेलोएरीन में, जब किसी बेंजीन के साथ हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है तब उसे हम हेलोएरीन कहते हैं। या बेंजीन के साथ यक्स क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है तब हम इसे हेलोएरीन कहते हैं। जैसे इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पे हमने देखा बेंजीन के साथ यक्स। अब इसके प्रकार पर हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अर्थात बेंजीन के साथ Br जुड़ा रहेगा। उसी प्रकार हमारा अगला आता है आपका आयोडोबेंजीन, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरोबेंजीन। तो हमने देखा ये हेलोएरीन के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन में अंतर क्या होता है? ध्यान दें, हेलोएल्केन में sp3 संकरण मिलता है और हेलोएरीन में sp2 संकरण मिलता है। पुनः ध्यान दें, हेलोएल्केन में sp3 संकरण और हेलोएरीन में sp2 संकरण मिलता है। अब प्रश्न आता है कि हेलोएल्केन का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? तो हेलोएल्केन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 भाग में किया गया है। पहला R के आधार पर और दूसरा है आपका यक्स के आधार पर। तो हम पहला देखते हैं R के आधार पर। R के आधार पर हेलोएल्केन को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राथमिक हेलोएल्केन, जिसमें एक R या एक हैलोजन क्रियात्मक समूह मिलेगा। दूसरा है द्वितीयक हेलोएल्केन, जिसमें 2 R या 2 एल्किल क्रियात्मक समूह मिलेंगे। तीसरा है तृतीयक हेलोएल्केन, जिसमें 3 R या 3 एल्किल क्रियात्मक समूह मिलेंगे। तो इन्हें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलोएल्केन भी कहते हैं। दूसरा है हमारा यक्स के आधार पर वर्गीकरण।
तो एक्स के आधार पर जब हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे कि ये 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला हमारा है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन वह हैलो एल्केन होता है जिसमें केवल एक हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, ये हमारा मोनो हैलो एल्केन है। दूसरा है डाई हैलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, उसे हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन जिसमें 3 हैलोजन अर्थात एक्स जुड़े रहते हैं। चौथा हमारा है टेट्रा हैलो एल्केन जिसमें 4 हैलोजन अर्थात एक्स जुड़े रहते हैं, इन्हें हम टेट्रा हैलो एल्केन कहते हैं। तो आज हमने देखा हैलो एल्केन क्या है। जब किसी आर के साथ कोई एक्स क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा अर्थात आर के साथ एक्स जुड़ा होगा तब हम इसे हैलो एल्केन कहेंगे। उसी प्रकार हमने देखा हैलो एरीन, जब बेंजीन के साथ कोई एक्स जुड़ा होगा तो उसे हम हैलो एरीन कहेंगे। प्रश्न उठता है कि हैलो एल्केन कितने भाग में बांटा गया है। हैलो एल्केन मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, आर के आधार पर और एक्स के आधार पर। आर के आधार पर इसे हमने 3 भाग में 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन और 3 डिग्री हैलो एल्केन। उसके बाद हमने एक्स के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा है, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन और आपका है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलो एल्केन में बांटा गया है, जिसमें एक एक्स होने पर मोनो हैलो एल्केन, 2 रहेगा तो डाई हैलो एल्केन, 3 रहेगा ट्राई हैलो एल्केन और 4 रहेगा टेट्रा हैलो एल्केन। प्रश्न उठता है हैलो एल्केन हैलो एरीन में अंतर क्या है। ध्यान दें, हैलो एल्केन में sp3 संकरण मिलता है और हैलो एरीन में sp2 संकरण मिलता है। धन्यवाद।